रूपा के ससुर की मृत्यु के बाद रूपा अपने सास को अपने साथ ले आई थी। वैसे भी इस उम्र के पड़ाव में उनका गांव में अकेले रहना उचित नहीं था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रूपा और उसके पति विनय दोनों ही अच्छी जॉब में थे। उन दोनों की एक 10 साल की बेटी थी सलोनी। दिल्ली में अपना फ्लैट था। साल में 1-2 बार गांव भी आते जाते रहते थे। रूपा और विनय के कई बार कहने पर भी रूपा के सास ससुर दिल्ली उनके पास रहने नहीं आए। जबकि विनय इकलौता था उनका बेटा, उन्हें अपनी गांव की हबो हवा और खुले वातावरण के आगे शहर के फ्लैट में बंद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 2 दिन की बीमारी में ही रूपा के ससुर जी चल बसे। कोई कुछ समझ या कर ही नहीं पाया। सारा कर्मकांड होने के बाद घर पे ताला लगा विनय अपनी माँ राधा को लेकर दिल्ली आ गया। बेटे के घर अपने पोती के साथ राधा जी का मन बहल जाता, समय निकल जाता था। एक दिन सबकी छुट्टी थी तो विनय ने बाहर खाना खाने का प्लान बना दिया। सब तैयार होकर निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट के बाहर बहुत से आइसक्रीम और गुब्बारे वाले भी खड़े थे। जब तक रूपा और विनय कार पार्क करके आते, सलोनी गुब्बारे के लिए मचलने लगी। दादी, एक गुब्बारा दिला दो प्लीज। मम्मा नहीं दिलाती हैं मुझे गुब्बारे। आप दिलाओगी तो वो गुस्सा भी नहीं होंगी। प्लीज दादी मान जाओ ना। राधा जी परेशान हो गई। पैसे तो थे ही नहीं उनके पास जो वो अपनी पोती की छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा कर पाती। जब तक पति थे उनके पैसे ले लेती थी खर्चों के लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बाद सारे खर्चे रूपा या विनय ही करते थे। पति साधारण किसान थे तो कोई पेंशन भी नहीं थी। राधा जी के आंखों में आंसू छलक उठे। आज पति के जाने के बाद पहली बार खुद को इतना लाचार वह महसूस कर रही थी। बेटा बहू के से कुछ मांगने में उन्हें शर्म आती और जरूरत की सारी सामान वो ले ही आते थे। किसी बात की कोई कमी ना होने देते दोनों, लेकिन हाथ खाली थे उनके। इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी खुशी से अपनी पोती को कुछ दिला सकती थी। वह बहुत शर्म भी आ रही थी। बच्ची ने एक गुब्बारा मांगा, वो भी ना दे पाई। क्या सोचेगी, कैसी दादी है मेरी। तब तक रूपा और विनय भी आ गए। सलोनी अपने पापा को देख उनसे गुब्बारे दिलाने की जिद करने लगी। सलोनी को गुब्बारे दिला, सब ने खाना खाया। रूपा को राधा जी थोड़े उदास सी लग रही थी। माँ उदास सी क्यों हो गई हो, शायद बाबूजी की याद आ गई होगी। ये सोच रूपा ने उस वक्त कुछ पूछना उचित नहीं समझा, चुप रह गई। घर लौटते लेट हो गया। चलो सलोनी जल्दी से कपड़े बदल सोने चलो। आज तुम्हारा बैग मैं सेट कर देती हूँ, नहीं तो कल नींद नहीं खुलेगी। इतना कह रूपा ने सलोनी को उसके रूम में भेज दिया और खुद जल्दी से कपड़े बदल सलोनी का बैग सेट करने लगी। मम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, लेकिन जल्दी से पूछकर सोने चली जाओ। दादी बहुत कंजूस है, एक गुब्बारा नहीं दिलाया मुझे, उल्टा गुब्बारा नहीं दिलाना पड़े इसलिए रोने सी सूरत बना ली। मेरी तो नानी कूल है, वो बोलो वो झट से दिला देती हैं और कितने गिफ्ट्स भी देती हैं। दादी तो कुछ भी नहीं देती हैं। 10 साल की बच्ची के मुंह से ये सुन रूपा को बहुत गुस्सा आया। बिहेव योरसेल्फ सलोनी, वो दादी है तुम्हारी और जरूरी नहीं कि जो नानी करे वो दादी भी करे। तुम्हें नानी का गिफ्ट याद है, लेकिन दादी का प्यार नहीं दिखता है। वो 2 लोगों की तुलना कभी नहीं करते। चलो सो जाओ और अब आइंदा से मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। अपनी मम्मा के गुस्सा करते देख सलोनी झट से सॉरी बोला और सोने चली गई। रूपा की नींद उड़ चुकी थी। सारा मजरा अब वो समझ चुकी थी और अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा भी हो गई थी। अगले दिन विनय और सलोनी को स्कूल और ऑफिस भेज रूपा भी ऑफिस के लिए रेडी हो गई और जाते वक्त राधा जी के हाथों में कुछ पैसे दे बोली, ये रख लीजिए माँ, कहीं कुछ जरूरत पड़े तब आपको काम आएंगे। लेकिन मुझे क्या जरूरत होगी बहू, सब कुछ तो घर में। राधा जी सकचाकर बोली। फिर भी माँ कुछ नहीं तो सलोनी को आइसक्रीम खिला दीजिएगा या फिर शाम को अपने पार्क की सहेलियों के साथ चाय पार्टी कर लीजिएगा। लेकिन बहू मैं क्यों माँ, विनय देते तो भी आप मना करती क्या? नहीं ना, फिर तो मैं आपकी भी तो बेटी हूँ और आपकी बहू भी कमाती है। माँ अपनी माँ को एक बेटी अपने पैसे तो दे ही सकती है ना।
अब मना मत कीजिएगा माँ, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। कांपते हाथों से राधा जी ने पैसे ले लिए और अपनी बहू को गले लगा ढेरों आशीर्वाद दिए। उनके दिल की बात जो उसका बेटा नहीं समझ सकता था, आज बहू ने जान ली थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जो भी नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा ले। तब तक के लिए बाय।